Hello everyone, I am Bhageshri and welcome to Lingua Shastra. It is the fourth lecture of the course that I am running on this platform. So in this video, we will discuss how many types of sentences are there in English. So without any further delay, let's get started. So till now, we have discussed what is sentence, how many parts of a sentence and what are the basic structure of a sentence. So now it's time to discuss टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस कि अगर आपके सामने कोई भी पर्सन कितनी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा हो, कितनी भी देर तक बोले, या आप कितनी भी मोटी से मोटी किताब पढ़ो, इंग्लिश में बुक पढ़ो, तो उसमें कितने टाइप के सेंटेंसेस को लिखा गया होगा. सो द आंसर इज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इट मीन्स कोई भी पर्सन कितनी भी इंग्लिश बोले, वो इन्हीं 5 टाइप के सेंटेंसेस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है. सो द फर्स्ट इज assertive, second interrogative, third imperative, fourth exclamatory and the fifth one is optative. हो सकता है अगर आप 4th, 5th, 6th के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो आपने ये वाला टाइप ना सुना हो ऑप्टेटिव, क्योंकि जनरली ये बुक में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं. आफ्टर 8th, 9th आप इस टाइप को पढ़ते हैं. तो ये 4 हमारे मेन हैं जिसको सभी डिस्कस करते हैं, बट द लास्ट वन इज इट्स फॉर ओनली सीनियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस. और व्हाट आर असर्टिव सेंटेंसेस? डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, नहीं है तो इट्स ओके, आई एम हियर. सो द ऑल काइंड ऑफ ऑल इंफॉर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. अब इंफॉर्मेटिव मतलब ये नहीं है कि आप कोई न्यूज सुन रहे हो तभी वो सेंटेंस हमारा इंफॉर्मेटिव है. एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस. आई एम अ टीचर, सो इट्स एक इंफॉर्मेटिव. मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो मैं एक टीचर हूँ. ठीक है. आई हैव अ रेड मार्कर, तो मेरे पास एक रेड मार्कर है, तो ये भी एक इंफॉर्मेटिव कैटेगरी में आएगा. मतलब एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, द सिंपल स्टेटमेंट और एनी डिक्लेरेशन. So these are called assertive sentence. इसीलिए आपने कुछ जगहों पर इस सेंटेंस को बच्चों की बुक में या फिर इसको आपने बहुत सारे टाइप्स लाना होगा. इसी को हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट. मीन्स द असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेशन सेंटेंस और स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें सारे सिंपल स्टेटमेंट्स को कवर किया गया है. तो for example, okay, let me give an example. Suppose if I say Sia is my sister. So Sia is my sister. In this sentence I just inform you कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई जो सिया है ये मेरी बहन है. ठीक है. तो सिंपल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपको कैसी भी माइनर मेजर कैसी भी न्यूज बता रहा हो, कैसी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसको हम असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल में रखते हैं. ओके. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये असर्टिव सेंटेंस सभी इंफॉर्मेटिव नेचर के होते हैं. तो अब इंफॉर्मेशन तो कैसी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी. तो इसी बेस पे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स. इनके 2 टाइप्स होते हैं, जिसको एक को हम बोलते हैं अफर्मेटिव. अफर्मेटिव इसको आप पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द सेकंड इज नेगेटिव, जिसको हम माइनस मार्किंग से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. सो द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव आर द पार्ट ऑफ असर्टिव. अफर्मेटिव मीन्स जिसमें हम कोई भी पॉजिटिव सेंस दिखा रहे हो न्यूज का. जैसे अगर मैंने बोला तो हमारा एग्जांपल था सिया इज माई सिस्टर. सिया इज माई सिस्टर. इन दिस सेंटेंस हम इस बात को पॉजिटिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिवली प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने. तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे कि ये एक अफर्मेटिव नेचर का सेंटेंस है. किसका? असर्टिव का. और अगर हमने इसी का नेगेटिव बोला, अगर नेगेटिव एग्जाम्पल हम देखें तो आंसर है It's not raining today. It's not raining today. तो यहां पर हमने क्या इंक्लूड कर दिया? नॉट.
तो ये एक नकारात्मक सेंटेंस हो गया, यानी कि जिसमें भी नॉट, नेवर, नो इस टाइप का सेंस आए, नो बडी, नो वन, तो नो वाली बातें जो आए उसको हम नेगेटिव कहते हैं। बट ये दोनों ही टाइप के सेंटेंस क्या है, असर्टिव। क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है, ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन ही है, और सिया मेरी सिस्टर है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल है हमारे असर्टिव सेंटेंस के। सो आई होप यू गॉट क्लियर अबाउट इट। The first type of sentence is assertive sentence. So all kind of assertive sentences are in informative nature. There are two type of assertive sentence. First is affirmative. So any kind of positive news, positive information, it's affirmative, and the any kind of negative sentence are called negative sentence. So all these things are assertive sentences. Okay. Now come to the next. Now the second type of sentence is interrogative sentence. Interrogative sentence, what does it mean? So all kind of questioning sentence. Questioning, they ask question. So any kind of sentence that asks a question to you, that is called interrogative sentence. And the very simple way to identify these kind of sentences in a written form, it's always ends with a question mark. तो लिखना, अगर कोई रिटन स्टेटमेंट है और उसे हमें आइडेंटिफाई करना हो कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज, तो हम इजीली कैच कर लेंगे कि जिसके भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर हो तो हम उसको इंटेरोगेटिव से डिनोट करेंगे। क्लियर। बट अगर हमें सेंस समझना हो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, वहां अगर हमें समझना हो तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये जो सामने से पर्सन है, जो स्पीकर है, वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हमसे कोई आंसर चाहता है क्या। तो उस कंडीशन में जो भी वो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब लेट्स डिस्कस कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो क्वेश्चनिंग के सेंटेंस होते हैं ना, वो भी अलग अलग तरीके से टाइप, अलग अलग तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले से कैसे क्वेश्चन पूछें कि हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर मिल जाए। राइट। अगर हमने सामने वाले से ज्यादा नहीं सुनना है, हमें केवल यस तो में आंसर जानना है, तो अपने क्वेश्चन को ही ऐसे फॉर्म करके बोलेंगे कि वो रिप्लाई में केवल यस और नो बोले, इससे ज्यादा नहीं। और कभी कभी होता है हमारे को यस नो से नहीं काम चलना, भाई हमें पूरी डिटेल, पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पूछने का जो ढंग होता है या पूछने का तरीका है, मेथड है, वो कंप्लीटली चेंज होगा। तो इसी बात पे डिपेंड करते हुए जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हमने क्या कहा कि या तो हमें आंसर में केवल यस नो चाहिए, यस नो टाइप सेंटेंसेस, और द सेकेंड इज डिटेल्ड टाइप। और इन दोनों का भी स्ट्रक्चर काफी चेंज है। तो यस नो टाइप में हमें क्या होता है, अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, देन वर्ब, राइट। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें स्लाइट चेंजेस करने को मिलते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उनके स्ट्रक्चर में कुछ तो चेंजेस होगा ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये कुछ इस नेचर का होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे मैम ये हेल्पिंग वर्ब क्या है और ये मेन वर्ब, ठीक है। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चनिंग करें तो सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे नहीं आना चाहिए। सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे, अभी हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं ना तो हमेशा जो सब्जेक्ट है वो पहले नहीं आएगा, वो हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा या थर्ड प्लेस पे आएगा। ओके, तो अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखा, उसमें हमने क्या बोला था, सिया इज माय सिस्टर। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो डेफिनेटली आप उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि अबाउट हुम वी आर टॉकिंग। तो सिया, तो सिया हमारी सब्जेक्ट है, तो सिया इस सेंटेंस में पहले नहीं आएगी, सिया कहाँ आएगी, बाद में आएगी। और उसके बाद उसमें क्या है, इज। तो इज हमने बात करी थी, स्टेट ऑफ बीइंग जो वर्ड शो करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। तो इज हमारा वर्ब है, तो इज हमारा पहले आ जाएगा यहाँ पे वर्ब की प्लेस पे इज। तो इसके एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, हम बोलेंगे इज सिया माई सिस्टर। और मैंने क्या बोला, क्वेश्चनिंग सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। सो इट्स नेसेसरी
to put a question mark at the end of the sentence. So the question is Sia my sister? अब इसका आंसर क्या होगा? वो जो लास्ट सेंटेंस था मतलब सिया इज माई सिस्टर, सिया मेरी बहन है, और यहाँ हमने इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या. Whenever we write the verb at the first place, it means the sentence starts with क्या. यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है हमेशा क्या से शुरू होता है. जब भी हमें यस नो टाइप का सेंटेंस फॉर्म करना होता है तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं, और अगर हमने हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट किया है तो हमारा जो सेंटेंस है वो हिंदी में साउंड करेगा क्या. तो ये सेंटेंस हो गया क्या सिया मेरी बहन है. क्या सिया मेरी बहन है? ओके, क्या तो अपने बहन के बारे में नहीं पता मैम आपको, ठीक है ना. मतलब ये एक सेंटेंस का एग्जांपल है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जो फर्स्ट टाइप है इंटेरोगेटिव का वो है यस नो टाइप. यस नो टाइप को हम कई बार फर्स्ट टाइप भी सेंटेंस बोल देते हैं, और ये इट ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन लास्ट इज ऑब्जेक्ट. इज सिया माई सिस्टर, तो यहाँ पे हमने वर्ब से स्टार्टिंग की है सेंटेंस की. ओके, हम लेट डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, दैट इज नोन एज डिटेल्ड टाइप, है ना. यहाँ पर हमारे स्पीकर को सिर्फ यस नो में आंसर चाहिए था, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम वहां गए थे, क्या ये क्या वो, बट यहाँ पर स्पीकर को कंप्लीट डिटेल में आंसर चाहिए. ओके, सो यहाँ पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फिर चेंजेस करेंगे. यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की क्वेश्चन वर्ड से. क्वेश्चन वर्ड जिसे आप कुछ लोग WH फैमिली वाले वर्ड्स भी कहते हो. तो द फर्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड, देन सेकंड इज जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट. ओके, सो जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि बस हमें ये अभी ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल में ना पता हो, लेकिन फिर भी हमें ये तो पता है कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, और जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग की प्लेस पे नहीं आता. यस नो टाइप में ये सेकंड प्लेस पे आए हैं, और यहाँ पे थर्ड डिटेल टाइप वाले क्वेश्चन में हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड प्लेस पे आया है. सबसे पहले नंबर 1 पे क्वेश्चन वर्ड, सेकंड फॉर हेल्पिंग वर्ब एंड द थर्ड प्लेस फॉर सब्जेक्ट. तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब. मेन वर्ब is here action word, okay, and the last is object, mean the receiver of the action, and this question word is also known as WH words. Okay, so let's discuss with an example. So the example is, what are you doing there? What are you doing there? It's a detailed type question. Let's check. First place is for WH word, that is question word. On the second place we have put helping verb are, then subject you, क्योंकि तुम वहां क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे the doer of the action is called subject. Very good, you know the answer very well. So the you is the doer in the sentence, so that is the subject. Doing there. ये इस स्ट्रक्चर के सेंटेंस को हम सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं. सो द बेसिक रिवीजन इज द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग सेंटेंस इज अ इंटेरोगेटिव इन नेचर. देयर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट इज यस नो टाइप. यस नो टाइप ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, and the second type of interrogative is always start with question words. And what are the question words? Let me tell you. Then helping verb, then subject, and main verb, object. Okay, I hope you got clear about it. So at the time of interrogative sentence formation, we say that WH word, WH family. So do you know how many members are there in this family? इस WH की family में members कितने हैं? If you know the answer, please write in the comment. If you don't know, stay tuned. I'll tell you. Okay, so there are 9 members in this family. Okay, यानी कि इंग्लिश में जितने भी डिटेल टाइप के क्वेश्चन हम फॉर्म करते हैं उसमें यूज होने वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं WH, वो सिर्फ 9 ही हैं. उन्हीं को मॉडिफाई करके चेंज करके हम अपने सारे इंग्लिश के क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं. तो कौन कौन से हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना.
So these are the 9 members of this WH family. The first is who, whom, whose, which, why, when, where, what and the last one. देखिए घर का सबसे छोटा थोड़ा तो अलग होता ही है सबसे, या तो बदमाश होगा या बहुत अच्छा होगा, हो सकता है ना। मोस्टली घर के छोटे थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर WH से स्टार्टिंग नहीं है, बट WH का फॉर्मेशन यहाँ पर फिर भी हमको देखने को मिलता है। H यहाँ पर लास्ट में है, H से स्टार्टिंग होती है। और इंटरेस्टिंगली देखिए हिंदी में भी ये सारे वर्ड्स क से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 9 मेंबर्स ऑफ WH फैमिली, जिसका यूज करके हम डिटेल टाइप के क्वेश्चंस को फॉर्म करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम नहीं, हमने तो कुछ और वर्ड भी सुने जैसे हाउ मेनी, हाउ मच। तो एक्चुअल में मैंने क्या बोला था, 9 वर्ड्स आर देयर, इनके ही मॉडिफिकेशन के साथ, इसमें ही कुछ चेंजेस करने के साथ साथ हम और वर्ड्स फॉर्म कर लेते हैं, बट दीज आर द मेन। ओके, so till now we have learned assertive sentence, interrogative sentence. All kind of informative sentence are called assertive, and all kind of sentence that ask a question, that is called interrogative. And now it's the third type, that is imperative sentence. But यहाँ पर अब फिर से सुनना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि जिस तरह असर्टिव में एक सिंगल काइंड ऑफ सेंटेंस है कि कोई भी सेंटेंस जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, कुछ बता रहा हो, उसे हमने असर्टिव कहा। और कोई भी सेंटेंस जो हमसे कुछ भी पूछ रहा हो उसे हमने कह दिया इंटेरोगेटिव। बट यहाँ पर एक सिंगल हमारे, हम कह सकते हैं एक सिंगल टाइप नहीं है, इसके अंदर भी इसके अपने मल्टीपल टाइप्स हैं, मतलब इसके सब टाइप्स हैं। ओके, तो नंबर 1 इज ऑर्डर। All kind of ordering sentence are called imperative sentence. तो ordering sentence हमें पता ही है कि जब भी कोई हमें कुछ काम करने के लिए बोले या फिर कुछ ना करने के लिए वो कहे और हमें उसकी बात माननी हो, तो हम उस सेंटेंस को ऑर्डरिंग कर देते हैं। सिंपल सी बात है, चुपचाप बैठो, इट्स ऑर्डरिंग। शोर मत करो, इट्स अगेन ऑर्डरिंग। तो ऑर्डरिंग सेंटेंस कैसे होते हैं, ये इसके लिए हमें रिटन में हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए किसी स्टेटमेंट को कि ये ऑर्डरिंग सेंटेंस है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ब। ये हमेशा उस काम से ही शुरू होंगे जो काम करने के लिए आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें दरवाजा खोलो, ये हमें एक सेंटेंस मिला, दरवाजा खोलो। तो इसको बनाने के लिए जो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है, हमें हमेशा स्टार्टिंग करनी है उस एक्शन से। तो एक्शन क्या है, दरवाजा या खोलो। ऑब्वियस ही बात है, खोलना एक काम है, तो इसमें वर्ब पहले आ जाएगी। वर्ब से सेंटेंस स्टार्टिंग करेंगे हम इंग्लिश में, और जो उसका ऑब्जेक्ट है, क्या खोलो, दरवाजा, तो यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। सो द ट्रांसलेशन विल बी ओपन द डोर। ओके, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से करनी है, जिसके लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं। और अगर हमने रिटन में देखा है तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से हो रही है तो हम इजीली कैच कर पाएंगे कि ये एक इंपेरेटिव नेचर का सेंटेंस है, क्योंकि ये किसी को ऑर्डर देने का काम कर रहा है। आई होप इज इट क्लियर। अभी मैंने कहा लेकिन कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये तो हो गया पॉजिटिव ऑर्डर। नेगेटिव क्या, मत खोलो ना दरवाजा, बंद रहने दो, कहते हैं दरवाजा मत खोलो। अब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव ऑर्डर है, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हमें बस इससे पहले, इस स्ट्रक्चर से पहले डोंट ऐड कर देना है। डोंट, ठीक है, डोंट ओपन द डोर। जो भी हमारा ऑर्डर है, जिस काम को करने के लिए हम मना कर रहे हैं, उससे पहले हमें डोंट ऐड कर देना है। तो ये हमारा एक सिंपल नेगेटिव ऑर्डरिंग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप था इंपेरेटिव का। अभी इसके और भी बहुत से टाइप है, तो आगे देखते हैं। तो सेकेंड टाइप imperative is requesting sentence. So request, the first is ordering sentence, second is requesting sentence। कि imperative का ही पार्ट है कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है किसी काम को करने के लिए या काम को करवाने के लिए, उसे हम imperative सेंटेंस कहेंगे। अब इसको कैसे पहचाने, तो देखिए अगर हम स्पीकिंग की बात करें, जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो हमारे स्टेटमेंट को बहुत इजीली जस्टिफाई कर देती है। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि हमें अगर यस नो में आंसर चाहिए तो हम उसमें
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग कर देते हैं कि क्या आप कल जाओगे, क्या आप बाजार जाओगे, क्या आपने खाना खा लिया, तो ये तो हो गया रिटर्न स्टेटमेंट। लेकिन क्या जब हम बोलते हैं तो क्या हम हर स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं? नहीं, हमारे बोलने का जो टोन है वही एक्सप्रेस कर देता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि जाओगे बोल दिया हमने, खा लिया खाना, तो खा लिया खाना अगर आप कोई लिख दे तो वो लगेगा कि एक सिंपल स्टेटमेंट है, आप कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ मैंने खाना खा लिया। लेकिन अगर आप बोल रहे हो और आपने अपना टोन चेंज कर दिया, खा लिया खाना, तो ये क्या है? एक क्वेश्चन सा साउंड कर रहा है, क्या आपने खाना खा लिया? तो वही है, बोलते वक्त और लिखते वक्त में काफी डिफरेंस हो जाता है। तो वही बात है कि जब हमने ऑर्डर दिया दरवाजा खोलो, ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को बोले रिक्वेस्टिंग फॉर्म में कि दरवाजा खोलो, तो ये क्या लग रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो हम अपना एक्सप्रेशन कैसे उसमें लिखें, कैसे हम उसमें बताएं कि हम ये बात रिक्वेस्ट में कह रहे हैं, ना कि ऑर्डर में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे स्टेटमेंट्स को पोलाइट कर देते हैं। तो वो पोलाइटिंग वर्ड जो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, सेंटेंस को रिक्वेस्टिंग फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्सप्रेशन विल बी सेम, सब कुछ सेम रहेगा, स्टेटमेंट सेंटेंस फॉर्मेशन, हमें बस उससे आगे प्लीज ऐड कर देना है, प्लीज। तो अगर कभी भी कोई रिक्वेस्ट करनी है सेंटेंस में हमें, तो हम बोलेंगे प्लीज, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। सो ओपन द डोर, इट्स अ ऑर्डरिंग। और अगर हमने किसी से बोल दिया प्लीज ओपन द डोर, देन वो पर्सन जो लिसनर है वो क्लियर हो जाएगा कि भैया ऑर्डर नहीं मिल रहा है, मुझे रिक्वेस्ट की जा रही है, चलो हेल्प कर देते हैं। और सेम अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर भी हमें यही करना है, हमें जस्ट प्लीज ऐड कर देना है, प्लीज डोंट ओपन द डोर, कि प्लीज दरवाजा मत खोलो, बंद रहने दो ना उसे। इज इट क्लियर? तो इसमें सेंटेंस के फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं है, हमें बस प्लीज ऐड करना है, प्लीज, काइंडली, ये जो कुछ वर्ड्स हैं पोलाइट होने के, बस उसे ऐड करने से ये सेंटेंस हमारा ऑर्डर से रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टाइप था। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। The third subtype of imperative sentence is advise. Okay, so the third type is advise. कोई भी सेंटेंस जो हमें एडवाइस करे, इसमें हमें कंपल्शन शो ना होती हो कि हमें वो काम करना ही करना है, बस एक सलाह दी जा रही है आपको, आप करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बोलने वाले को, बट वो फिर भी आपको एक सलाह दे रहा है। तो एडवाइस मीन्स होती है सलाह देना। तो थर्ड टाइप है कि वो एडवाइस देने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उसे हम इम्पेरेटिव की कैटेगरी में रखते हैं, और इसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप के वर्ब का यूज करना पड़ता है, बोले तो हेल्पिंग वर्ब का, और वो है हमें यहाँ पर हमेशा शुड का यूज करना पड़ता है। शुड, क्योंकि शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड मीन्स चाहिए। ओके, या आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। और इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली असर्टिव की तरह ही होता है। असर्टिव का क्या स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट, देन ये शुड, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर आपको हम कोई भी सलाह दें कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ओके, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, देन हु शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, किसको उठना चाहिए, विच वर्ड इज सब्जेक्ट हियर, लेट्स टेक अ रिवीजन कि सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है या नहीं। तो किसको सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैंने बोला आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आपको, एंड व्हाट डू वी से इन इंग्लिश, आपको, दैट इज कॉल्ड यू। तुम, तू, आप, सबको हम इंग्लिश में एक ही वर्ड से बोल देते हैं, दैट इज यू। तो यू, द नेक्स्ट इज शुड, यू शुड, द मेन वर्ड, द एक्शन वर्ड। तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। उठने को कहते हैं इंग्लिश में वेक, यू शुड वेक अप। और कब उठना चाहिए, सुबह, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, तो ये जो हमारा शुड वर्ड है ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बस आपको दी गई एक सलाह है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। तो यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
ठीक है, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू शुड स्टडी हार्ड, है ना, टू सक्सीड इन योर लाइफ। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो अगर शुड से कोई हमारा स्टेटमेंट बना है और आपको उसे पढ़ के ऐसा सेंस आ रहा है कि ये हमको राय दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, तो इसे हम असर्टिव नेचर का ही कहेंगे। So let's take a quick revision of imperative sentence. So there are three categories of imperative sentence. The first is ordering sentence. All kind of ordering sentence are called imperative. It always start with verb then object. The second is requesting in nature. Requesting sentences, it also start with verb, but to make the sentence polite, we add please, kindly, these kind of polite words in the sentence. And the next is advise. एडवाइस मीन्स सलाह देना। कोई भी स्टेटमेंट जो आपको सलाह दे रही हो या आप किसी को सलाह दे रहे हो, इट ऑलवेज हैज शुड इन दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस पे हमेशा आपको शुड का यूज किया हुआ देखने को मिलेगा, या आप भी कभी एडवाइजिंग कर रहे हैं तो आपको वहां पे शुड का यूज करना है। ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, द ऑर्डरिंग, रिक्वेस्टिंग एंड एडवाइजिंग। Okay, now the fourth type is exclamatory sentences. Exclamatory sentences means विस्मयादिबोधक, जिसमें आप अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, इमोशंस को, सडन फीलिंग को, जिसके लिए आप प्री प्लान नहीं है, एकदम से आने वाला अंदर का जो इमोशन होता है उसको जाहिर करते हैं। तो ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, उन सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। किस टाइप के सेंटेंस को? दैट शो strong emotions or sudden feeling। ओके, या तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो हो रहे होंगे या फिर सडन फीलिंग जो हो रही होगी। और इसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंटरजेक्शन वर्ड है, लाइक हुर्रे, या फिर अलास, या फिर ओह, है ना, और या फिर हम कह सकते हैं व्हाट, हाउ, कुछ इस टाइप के सेंटेंस वर्ड्स का हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। और सबसे इजी बात ये, अच्छी बात ये है कि जस्ट लाइक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट ऑलवेज स्टार्ट एंड्स विद अ मार्क। इस सेंटेंस में हमेशा आपको एक मार्क देखने को मिलेगा जिससे हम अपने सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अ रिटन वे। ओके, एंड दैट मार्क इज, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट डज इट कॉल्ड? एक्सक्लेमेशन मार्क। और समटाइम वी कैन से इट इन्वर्टेड आई, क्योंकि हमारा जो आई है स्मॉल लेटर का वो भी कुछ ऐसा बनता है, तो ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इन्वर्टेड आई भी बोल सकते हैं हम इसे, या फिर इसका जो रियल नेम है दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर कहीं पे ये रिटन स्टेटमेंट है और उसमें ये मार्क लगा है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा राइटर है इसने बहुत ही ज्यादा इमोशंस में आके, मतलब एक इमोशंस को शो करते हुए ये स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, ताकि आप समझो कि वो किस इमोशन में इस बात को लिख रहे हैं। लेकिन स्पीकिंग के टाइम पे फिर मैंने वही कहा कि जिस तरह से ऑर्डरिंग और रिक्वेस्टिंग में डिफरेंस था कि बोलते वक्त तो हम बोल देते हैं, यहाँ पे हम लिखते वक्त ये एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन बोलते वक्त हम यहाँ पे कैसे बताएंगे कि हम किस इमोशन में, हम कौन सा इमोशन शो करना चाह रहे हैं। तो लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे? बोलते वक्त तो देखो हमें ग्रामर की नीड नहीं है, हमारे बहुत सी बातें तो हम बिना बोले भी एक्सप्रेस कर देते हैं कि हम खुश हैं या दुखी हैं, वो हमारे फेस से पता चल जाता है। तो हमें जो बेसिक तो हमें ग्रामर सीखनी होती है, उसके लिए मेन हमें चाहिए होता है कि हम लिखे कैसे, हाउ वी कैन बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें एक ट्रूली प्रॉपर वे में, राइट। तो उसके लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जहां पर इस वर्ड का मतलब होता है, हुर्रे मीन्स जॉय, आप हैप्पी हो, खुश हो, है ना। अलास का यूज करते हैं हम कि आप दुखी हो। तो इस टाइप के ही कुछ वर्ड्स हैं। ओ, डिजायर शो करना, व्हाट और हाउ, थोड़ा सरप्राइजिंग, शॉक वाले सेंटेंसेस। तो इस टाइप के हम इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि हुर्रे, जैसे मैंने आपको बोला
कि हुर्रे वर्ड शो द हैप्पीनेस, जॉय को शो करता है ये। तो हुर्रे आप कुछ ही बोलते हैं, आई वॉन्ट दिस मैच, आई वॉन्ट दिस मैच, ओके, हुर्रे आई वॉन्ट दिस मैच। तो बोलते वक्त हमें नहीं ध्यान देना, लेकिन लिखते वक्त अगर हमने ये एक्सप्रेशन शो किया है तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि डेफिनेटली जो ये पर्सन है हमारा स्पीकर, वो इस बात को बहुत ही खुशी के साथ आपके संग शेयर कर रहा है, राइट। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि तो दुखी का होगा, कोई भी दुखी की बात, ठीक है। वर्ड का देखते हैं हम। सपोज यहाँ पे लिखा है मैंने, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। ध्यान रखना है कि जब भी हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं उसके जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और जब भी हम व्हाट और हाउ का वर्ड यूज करते हैं देन हमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन से खत्म करना है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट डज इट मीन्स, कितना सुंदर दृश्य है ये। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, हो सकता है माइंड में आए, क्योंकि मैम अभी तो आपने पीछे वीडियो में बताया है कि WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, वो स्टेटमेंट में आके क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वर्ड यूज किया है WH वर्ड। तो व्हाट मीन्स तो क्या होता है, तो ये सेंटेंस तो एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस होना चाहिए था। देन हाउ यू कैन से मैम कि ये तो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो लेट मी क्लियर, कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन कब बनता है, जब हम सामने वाले से उसका जवाब चाहते हो, आंसर चाहते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं इस सीन को देखते हुए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या मैं सामने वाले से कोई क्वेश्चन कर रही हूँ? आंसर इज नो। मुझे नहीं जानना आपसे कि आप मुझे बताओ कितना सुंदर दृश्य है, थोड़ा है या ज्यादा है। ये मैंने एक्सप्रेस किया कि मैं मेजर नहीं कर पा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कितना प्यारा है, मतलब, ठीक है। तो और सेकेंड थिंग इज, सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैटर करता है। वहां हमने देखा था इंटेरोगेटिव में कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, देन लास्ट इज ऑब्जेक्ट। वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन थी। यहां हमने क्या देखा, क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पे हमने एडजेक्टिव का यूज किया है, जिसके लिए हम इतने शॉक्ड हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, मेन वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट तो बहुत लास्ट में आया है और वर्ब उसके बाद आई है। मैंने क्या बोला था, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है हमेशा, सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ये कहीं से भी इंटेरोगेटिव नहीं है और हमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था देयर आर 9 मेंबर्स इन WH फैमिली, और ये केवल 2 ही ऐसे वर्ड हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, व्हाट एंड हाउ, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, यह कितना सुंदर दृश्य है। और या फिर आप और भी इसको बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो भी इसका यूज कर देते हैं हम। जैसे सपोज मैं आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ किसी पर्सन को, आपको नहीं, क्या बुरा मान जाएंगे फिर, तो मैं किसी एक पर्सन को बहुत देर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कोई टॉपिक उसको, और वो समझ नहीं रहे हैं। तो एक लेवल के बाद जब वो बहुत बार उन्होंने मुझे इरिटेट कर दिया और फाइनली मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, और जो मेरे इमोशंस हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, इरिटेशन वाले, तो फिर मैं क्या कहूंगी, हम कह देते हैं ना कई बार, यार मैं बहुत देर समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो पर्सन समझ ही नहीं रहा है। तो एक लेवल के बाद जब मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाऊंगी, स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन लास्ट में, कि इलॉजिकल क्वेश्चन रेज करना, समझना नहीं है ध्यान से, और फिर क्वेश्चन करना है कि भाई समझ नहीं आया, तो एक लेवल के बाद जब मेरी इरिटेशन है वो बढ़ जाएगी और जो मेरा इमोशन है इरिटेशन वाला वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो उस कंडीशन में मैं बोल दूंगी ना, यार तुम कितने बेवकूफ हो, बात ही नहीं समझ रहे मेरी। तो आप कितने बेवकूफ हो, क्या मैं ये क्वेश्चन सामने वाले से पूछ रही हूँ? नहीं ना, मैं तो ये बता रही हूँ कि मतलब मैं मेजर नहीं कर पा रही कि आप कितने बेवकूफ हैं भाई, बात ही नहीं समझ में आ रही है आपको मेरी, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, हाउ स्टूपिड यू आर, ओके, हाउ स्टूपिड यू आर। अब ये WH वर्ड यूज होने से इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन है उनसे, नहीं, ये मेरा मैं हूं जो मैं बता नहीं पा रही हूं उनको कि आप कितने ज्यादा, मतलब बस, ठीक है ना, समझ गए आप। तो
ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे इमोशंस के लिए यूज करते हैं हम इस टाइप के सेंटेंसेस को, कि जिसके लिए हम प्री प्लान नहीं थे। मैंने बिल्कुल ही सोच के नहीं बैठी थी इनको पढ़ाने कि मैं खूब पढ़ाऊंगी और वो समझेंगे नहीं और फिर मुझे ये वर्ड कहना पड़ जाएगा। बट एक लेवल आया, हमारा इमोशंस ओवरफ्लो हो गया और हमने कह दिया। तो उस कंडीशन में हम इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज करते हैं अपने इमोशंस दिखाने के। मैंने दिखाया कि मैंने फाइनली बोल दिया। तो ऐसे अगर हम खुश हैं तो हुर्रे वर्ड यूज करेंगे। हम इसे अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में खत्म करेंगे बहुत जल्दी। मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसमें हम पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, है ना। उसमें समझेंगे कि कौन से वर्ड्स हैं, हम कितने तरह से अपने इमोशंस को शो कर सकते हैं, कौन से वर्ड यूज करने हैं हमें किस इमोशन में। लेकिन फिलहाल हमें स्ट्रक्चर समझना है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग को शो करे और अगर रिटन है तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर इन 5th 6th स्टैंडर्ड, मे बी यू डोंट नो अबाउट इट, कि शायद आपको नहीं आइडिया होगा और आपकी ग्रामर की बुक में भी इस टाइप को नहीं दिया गया होगा। बट अगर आप 8th 9th के स्टूडेंट हैं या फिर आप उससे आगे, तो आपने इस स्टेटमेंट को देखा होगा। लेकिन इसका जनरली हम इसको मेंशन कम ही करते हैं। हमें मोस्टली बुक्स में केवल 4 टाइप्स के ही लिखे होते हैं सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी तक। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस अगेन जस्ट लाइक इम्पेरेटिव, इसके भी अपने बहुत सारे टाइप है, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसका पहला टाइप होता है हमारा, द फर्स्ट इज इफ यू आर ब्लेसिंग समवन, ब्लेस करना, और ब्लेस के जस्ट अपोजिट कर्स, मीन्स किसी को शाप देना, किसी को बद्दुआ देना। ओके, और हम इसमें विश कर सकते हैं किसी को, ठीक है, हम इसमें किसी को ग्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं, मतलब जिसमें भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हम। ब्लेस का मीन्स, जैसे आप बर्थडे विश कर रहे हो या ब्लेस कर रहे हो, आप क्या बोलते हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आपने बोला कि भगवान तुमको आशीर्वाद दे या भगवान तुम पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो ये वर्ड हमारा क्या हो गया, एक ब्लेसिंग नेचर का सेंटेंस है। तो इसको हम अपने पहले के 4 टाइप में नहीं इंक्लूड करेंगे, ये ऑप्टेटिव का पार्ट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कर्स। कर्स मीन शाप देना। आपने सुना होगा ना, अक्सर हम बोल देते हैं जैसे गो टू हेल, हिंदी में तो बहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको पता है, ठीक है। तो गो टू हेल, हेल मीन्स होता है नर्क, जैसे हम बोल देते हैं में जाओ, ठीक है, बाहर जाओ। तो गो टू हेल ये एक तरह का शाप है। तो ये जो शाप वाला वर्ड है ये भी ऑप्टेटिव नेचर में आएगा। और विश करने की बात रही, आपने किसी को बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओके, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, कोई भी फेस्टिवल आप किसी को विश कर रहे हैं, दैट इज ईद मुबारक, मैरी क्रिसमस। तो दीज आर द टाइप ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। इसमें देखिए पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करने का नीड नहीं है कि आपको वर्ब, सब्जेक्ट, नहीं, जो हम बोलते हैं नॉर्मली उसको डायरेक्टली। ब्रीफ में हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, according to time, good morning, good afternoon, hi, hello, all these things are in the optative sentence, ठीक है। तो अगर आप ओके, सो द लास्ट टाइप इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में हम क्या इंक्लूड करेंगे, ब्लेस करना किसी को, कर्स करना, विश करना, ग्रीट करना, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, कि अगर हमने बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, ऐसा कोई भी आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग हमारा ऑप्टेटिव है। गो टू हेल, है ना, ये वाला हो गया हमारा क्या, ऑप्टेटिव। अगेन ये कर्स है, हैप्पी बर्थडे और हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, कुछ भी, है ना। तो ये हो गया हमारा विश, क्योंकि हम किसी को विश कर रहे हैं। एंड ग्रीटिंग करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस।
let's have a quick revision of today's lecture. Today we have discussed the type of sentences. The very first type is assertive. So any kind of informative sentence are called assertive sentence. It can be a positive, means affirmative, and the second type is it can be a negative. Positive information, negative information, or kind of sentence is called assertive. Now the second type of sentence is interrogative. Interrogative sentences are those that ask question to you. जो हमसे question पूछे. It can be yes no type, means start with helping verb, and it can be a detailed type where we use WH words. Okay. Now the third type is imperative. Imperative, there can be three types of imperative sentence. The first is it can be a ordering sentence. It can be a requesting sentence or any sentence that give advice. Okay, so order, request, advice are called imperative sentence. Now the fourth is exclamatory sentences. So in any sentence in which we show our strong emotions and sudden feeling, these kind of sentence are called exclamatory sentence. It always has an exclamation mark, inverted I, or in question sentence we put a question mark at the end of the sentence. Okay, and the last type is optative sentence. Optative sentences like wish, bless, curse, greet. So अगर कोई भी सेंटेंस हमें विश कर रहा है या हम किसी को विश कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ अच्छी दुआएं दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग. कर्स, किसी को बददुआ देना, किसी को श्राप देना, कुछ भी गलत कहना किसी के बारे में, दीज सेंटेंस आर कॉल्ड कर्सिंग. तो कर्सिंग सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव का एग्जांपल है. लास्ट है हमारा ग्रीटिंग. अगर आप ग्रीट कर रहे हैं, हेलो हाय, आप कुछ भी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, according to time, these are called optative. These are the 5 type of sentences that we use in English language. English में हम कितना भी बोले, हम इन्हीं किसी 5 टाइप के सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस बोल रहे होंगे. So it's all about today. If you find this video helpful and interesting, please give it a thumbs up and just please subscribe my channel for such videos. Till now, bye bye.